हुए हैं, चरु लेकर के उस चरु के 2 भाग किए हैं। अर्धभाग कौसल्य ही दीना, अर्धभाग कौसल्य दीना, अर्धभाग कौसल्य दीना, अर्धभाग कौसल्य दीना, उभय भाग आदे कर दीना, उभय भाग आदे कर दीना, की कहीं दानत सोदयऊ, भयो सो भय भाग पुनि भयऊ, कौसल्या के कहीं हाथ धरी, कौसल्या के दीन सुने कहे प्रसन्न नरहि, महाराज उसके भाग करे थे, एक भाग पे 2 भाग कर दिए, कौशल्या और केकई मैया को दे दिया है। और उसके बाद में उसी में से जो केकई में अपने में से कौशल्या ने भाग किया है, केकई मैया के भाग से उसके बाद में उनका जो भाग है वो चील पक्षी ले जाता है, उसके 2 भाग करके सुमित्रा जी को देते हैं, उनके 2 संतान होती है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान का वो पावन तिथि पावन महीना क्या है? चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि, अभिजित मुहूर्त और हरिप्रीता नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न में भगवान का जन्म हुआ है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि। सब देवता मेरे शायद पुकारे, उसने कहा है इस सृष्टि को बनाने वाला वो मेरी रक्षा करे। वो बंधुओं, जैसे ही ये बात परमात्मा गोविंद ने सुनी है, वो कहते हैं गरुड़ से कि चलो। अब गरुड़ जी को विमान हो गया कि प्रभु मेरे बिना कहीं जाते नहीं। उन्होंने कहा अच्छा। प्रभु ने कहा कि एक काम करो, अपनी कनिष्ठ का उंगली उसके ऊपर रख दी गरुड़ जी के, आप अब उड़िएगा। अब गरुड़ जी जो नारायण को लेकर के हर जगह जाते थे, आज भगवान की छोटी सी उंगली को भी नहीं उठा पा रहे। उनका अभिमान दूर किया और परमात्मा जैसे ही आए हैं, आकर के सबसे पहले अपने चक्र से भगवान सूर्य को पकड़ करके निकाला है। अपने चक्र से उस ग्राहक की जो सूर्य पकड़ उसका पैर पकड़ रखा है, उसके 2 खंड कर दिए। अब ये बताओ मुक्ति किसी की हुई है? क्यों पुकारा किसने था? आप जी ने। और मुक्ति किसकी करी है? ग्राहक की। क्यों? कुछ तो भाव रहा होगा। यही बात एक बार मेरे रघुनाथ जी हनुमान जी को आज्ञा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझको जो भजता है उसको मैं इतना प्रेम नहीं करता, लेकिन जो मेरे भक्तों को भजता है उसको मैं अत्यंतिक प्रेम करता हूँ, उसको मैं अपना समझता हूँ। राम दुआरे याद है? किसको याद है? बोलो। अरे राम दुआरे तुम रखवारे,
अब कौन सा पैसा चाहिए? वैसे पैसे का बर्डन नहीं है ना, यहाँ बर्डन है भजन का। अब चाहे पैसा ही समझ लो, एक मिनट के लिए पैसा समझ लो, ये कहने का भाव है वो तो आके आपके पैसा रे नहीं पैसा रे। तो क्या ये बात बताइए, जब हम इस शरीर को त्याग करके जब जाएंगे तो क्या वहां पैसा चलेगा? शायद चलता हो, रिश्वत चलेगी, चलती है रिश्वत वहां, लेकिन चलेगी किसकी? राम जिया राम जिया राम जय राम, राम जिया राम जिया राम जय राम, बोलो राम जिया राम जिया राम जय राम, 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 बोलो राम जिया राम जिया राम जय राम, राम जिया राम जिया राम जय राम, राम जिया राम जिया राम जय राम, राम जिया राम जिया राम जय राम। के नाम के बिना वहाँ प्रवेश नहीं है तुम्हारे आगे क्या है? राम फिर क्या होगा उससे? अरे जन्म जन्म के आगे जन्म जन्म तो हमारे जन्म जन्म के जो दुख है वो सब दुख दूर हो जाते हैं किससे? भजन से। अब भैया एक काम करो, जो कहे कि हम दुखी हैं तो वो क्या करेगा? जो दुखी है वो क्या करेगा? दुखी व्यक्ति दोनों हाथ उठाओ मेरी तरह ऐसे, पहले सब लोग, आपको सबको अपने अपने पड़ोसी की सौगंध है, हाथ उठाओ, बोल लग जाए राम जिया राम जिया राम जय राम, राम जिया राम जिया राम जय राम, राम जिया राम जिया राम जय राम, प्रतिभा का कोई मोल नहीं, प्रतिभा का कोई मोल नहीं, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, खबर से अनमोल यही 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 है, इसका प्रबल विचार हमने देख लिया, वो तीन जो पर्वत है जिन पर गजेंद्र रह रहा है, वो त्रिकूट का क्या नाम का भाव क्या है? काम, क्रोध,
और लोभ, तो जिसके अंदर काम क्रोध लोभ है, तो पर्वत बने बैठे हैं, वो क्या है? वही त्रिकुट है। और उस त्रिकुट पर सरोवर है, जिस पर गजेंद्र स्नान कर रहा है अपने परमात्मा से। वो सरोवर क्या है? वो जो संसार ही सरोवर है। ये क्या है? जिस संसार में हम रह रहे हैं, ये वही सरोवर है। अब इसमें कहो तो वो गजेंद्र कौन है? भैया वो गजेंद्र कोई और नहीं, वो गजेंद्र हम जीवात्मा ही गजेंद्र हैं। हम उस परमात्मा, और वो जो ग्राह है वो क्या है? जो मगर है वो क्या है? भैया वो काल है। क्या है? काल। हम संसार में आकर के उस सरोवर के स्नान में, यानी कि संसार में आकर के अपने परिवार के साथ में हम स्नान करते हैं, लीलाएं करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं भैया कि काल हमारे पैर को पकड़े है। काल हमारे हर समय हमारे साथ है। और जिस समय हम काल को भूल जाते हैं, काल को भूलने के बाद में जब संसार से प्रीति करने लगते हैं, तो मोह सकल व्याधि कर भूला, हमारे अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जब संसार जब उसके काम नहीं आता, जब उसको एक ही चीज याद आती है, वो कमल का पुष्प। वो कमल का पुष्प क्या था? वो कमल का पुष्प क्या था भैया? वो कमल का पुष्प कुछ और नहीं, वो हमारे हृदय जो है, हमारा जो सुंदर मन है, जिसको सुमन कहते हैं, वही तो सुमन, यानी कि हमारा जो सुंदर मन है, जब सुंदर मन से हम परमात्मा को पुकारते हैं, उस अनामी को पुकारते हैं, तो परमात्मा एक पल भी नहीं लगाता और परमात्मा सीधा दौड़ा आता है। वो ये भी प्रतीक्षा नहीं करता कि गरुड़ पर मुझे बैठ करके जाना पड़ेगा, परमात्मा सीधा दौड़ा आता है। इसलिए हमको संसार से प्रेम नहीं, हमको संसार की रचना करने वाले उस परमात्मा से राग भैया प्रेम करना चाहिए। सब लोग बोले प्रेम से, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो। क्योंकि आज की लीलाएं बहुत अधिक हैं। और वैसे एक दृष्टि से देखा जाए, कथा ही कथा अगर कहीं जाए तो मुझे लगता है बोला भैया कि 11 दिन में कथा के लिए कम पड़ता है। 7 दिन में वो मैं तो ये कहता हूँ कथा मात्र ही का जीवन, पूरे जीवन हम कथा कहते रहे, लेकिन हम कथा नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान के कितने चरित्रों को हम गाएंगे। व्यास जी ने कुछ चरित्र जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उनको भैया लिखा है, माताओं उनको लिखा है। लेकिन जब हम तीर्थों की यात्रा करते हैं, जब हम ब्रज में जाते हैं, अवध में जाते हैं, जो लीलाएं जो इस पुराण में नहीं लिखी, अन्य पुराणों में नहीं लिखी है, जब उन लीलाओं का हम दर्शन करते हैं तब पता चलता है कि परमात्मा ने ये भी किया था। भगवान अनंत है, परमात्मा के भक्त अनंत है, भगवान की भक्ति अनंत है, भगवान की स्तुति अनंत है और भगवान की महिमा अनंत है। पद्म पुराण के अनुसार देखिए, समय भी कम है, समुद्र मंथन की कथा को हम सुने। देखिए समुद्र मंथन की कथा सब प्राय कथा सबने सुनी है, ऐसा कोई व्यक्ति है ना भागवत ही नहीं सुनी होगी, सबने सुनी है। लेकिन भैया जो कथा का अध्यात्म है, उस अध्यात्म को आप समझे। भैया जो ये कथा है, ये हमारे शरीर की कथा है। पद्म पुराण के अनुसार मैं आपको पहले कथा पर दृष्टि डालूं, फिर इसका अध्यात्म बताऊं। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन को गए, भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने गले की वैजयंती माला दुर्वासा जी को दी है। और जब दुर्वासा जी को दी, रास्ते में उनकी भेंट देवताओं के राजा इंद्र से हो गई। उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने गले की माला जो है वो इंद्र को दे दी। इंद्र ने अभिमान वस्तु माला वो प्रसादी भगवान की ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने सिर से हिलाकर के नीचे डाल दी है और अपने पैर से कुचल दी। और जब पैर से कुचली और दुर्वासा ऋषि ने जब देखा, उनका शरीर को क्रोध के मारे भनक बनाने लगा, जैसे सर्प भनक बनाता है। और उन्होंने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया कि हे राजा इंद्र, जिस ऐश्वर्य पर, जिस शरीर पर, जिस धन पर, जिस पद पर तुम अभिमान करते हो, वो पद तुमसे दूर हो जाएगा। ये संसार श्री से, वैभव से, कीर्ति से, श्री माने क्या है? वैभव, कीर्ति, लक्ष्मी से हीन हो जाए। या भगवान के जो अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी का भी त्याग करना पड़ा। भगवान नारायण लक्ष्मी का भी त्याग करना पड़ा, अकेले रह गए, श्राप दे दिया। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार बन गया। अब तो देवता बल से हीन हो गए। जब ये समय उचित जाना,
देवताओं के राजा बलि ने आक्रमण कर दिया, स्वर्ग को भी जीत लिया, तीनों लोकों के राजा बन गए। अब थोड़े थोड़े सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उस परम ब्रह्म नारायण की प्रार्थना करी। भगवान नारायण ने कहा है कि आप चिंता मत करिए, आप असुरों के साथ मिलकर के आप समुद्र का मंथन कीजिए। बासुकी नाग की रस्सी बनाई है, मंदराचल पर्वत की मखानी बनाई है, और उन दोनों का असुर और सुर देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन किया है। और उस समुद्र मंथन से सबसे पहले प्रकट कुछ हुआ है तो वो विश्व प्रकट हुआ है। क्या प्रकट हुआ है? विश्व प्रकट हुआ है। और विश्व के बाद में 14 रत्न प्रकट हुए हैं। कितने? 14 रत्न। वो क्या है? श्रीमती श्रीमणि रंभा पारुणी अमी संत गजराज कल्पद्रुम ससुधेनुदम धनवंतनी सवार। ये 14 रत्न निकले हैं। माता लक्ष्मी ने वरण नारायण का दिया है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजे हैं। भगवान शिव ने उस विष को, उस जहर को अपने कंठ में स्थापित किया है। भगवान का एक नाम पड़ा है नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। जिस समय मंथन चल रहा था, मंथन के समय घर्षण से जो मंत्रांचल को नीचे जाने लगा, सभी देवताओं ने असुरों ने मिलकर प्रार्थना करी। उसका आधार बनाने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया, उसका नाम है कच्छप अवतार। बोले कच्छप नारायण भगवान की। धनवंत लीला अंतिम में माता लक्ष्मी ने वरण कर लिया नारायण का, क्योंकि लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। तो नारायण का वर्ण कर लिया है। गैया जो गाय है कामधेनु वो ऋषियों ने ले लिए है। ऐरावत को इंद्र को दिया गया है। उच्ची सर्वा घोड़ा है वो बलि को दिया है। 14 रत्न, और जो उसमें से कल्प वृक्ष स्वर्ग को प्रतिष्ठित हुआ है। 14 रत्न निकले हैं। अंत में अमृत को लेकर के धन्वंतरी महाराज नारायण प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी नारायण भगवान की। हम क्या करते हैं? धन्वंतरी दिवाली से पहले जो धन्वंतरी जयंती बनती है, धनतेरस बनती है, तो हम उस दिन क्या करते हैं माता? अरे भैया देखो, कथा तो अगर भैया से भी बढ़िया कोई सुनता है तो मैया, लेकिन बोलो जय श्री राम। श्री राम का के वक्त बहुत आनंद से बता सकते। एक चीज तो देखिए यहाँ में हमने इस कॉलोनी में, यहाँ जो भक्त है, कॉलोनी तो बहुत बढ़िया है, यहाँ के जो भक्त हैं वो इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, पूरे श्रोता के लक्षण हैं। जिस समय कथा सुनने बैठ जाते हैं, ना तो कोई बात करे, ना तो पानी पीने के लिए उठे, और ना एक दूसरे से कोई काऊ की चुगली करे, ना तो कोई ये कहे कि भजन ना भये, कि श्लोक ना भये, कभी गाना भये। बहुत बढ़िया वक्त है। देखो सब चुपचाप बैठे हैं, कोई काऊ से ना कुछ करे। बहुत बढ़िया वक्त है। बोले आनंद कंद भगवान की। जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं अमृत को लेकर के, हम यहाँ चल रहे थे कि धनतेरस को क्या लेकर के आते माता, क्या खरीदते हैं? सोना चांदी। और पीछे भैया कोई बता कि तो सोना चांदी है। आप बताओ, आप तो शायद किशननगर रहते हैं। हाँ, किशननगर वाले बता देंगे क्या खरीदना चाहिए। शुक्ला जी क्या खरीदे? चम्मच क्या खरीदे? मोटरसाइकिल। सारे परिवार। अब हम बतावे माताएं यहाँ ऐसे नहीं कह पा रही है, क्योंकि पता नहीं कि महाराज क्या कहते हैं। अब हम बतावे माताएं खरीदती है कटोरा, झाड़ू और नमक धनिया कटोरा। माताओं ध्यान से सुनो, हंसने की बात नहीं है। धनवंतरी धनतेरस को कुछ खरीदे तो हम आयुर्वेद का ग्रंथ खरीद करके आए। कुछ न कर सके तो हम किसी ग्रंथ का पूजन करें। कुछ न हो सके तो धनिये का पेड़ होगा, सबके यहाँ मिल जाएगा। उस वृक्ष को भी औषधि है, उसको ही औषधि मान करके उसका पूजन कर लो भैया। कटोरा मांगोगे, कटोरा लेकर के आओगे तो बताए कटोरा किसके हाथ में रहता है?
अब हमें तो जानकारी है ना, किनके पास में रहते आप ही बता रहे हो आपस में। तो ये स्थिति मत बनाओ, तो बनानी है तो क्या करें, भैया कुछ करना है तो एक काम करो, तुलसी मैया की पूजा कर ले। तुलसी मैया की भी पूजा ना कर पाओ तो किसी वृक्ष की पूजा कर लो, पीपल के वृक्ष की पूजा कर लो, कदम्ब के वृक्ष की पूजा कर लो। किसी मंदिर में जाकर के या किसी ब्राह्मण को बुला करके आप धन्वंतरी भगवान का पूजन कराओ। उससे क्या होगा, आपके घर में बीमारियां नहीं होंगी, आपका परिवार लाभमय होगा, आरोग्यवान बन जाएगा। धन्वंतरी भगवान के हाथ से सर्वभानु दैत्य देवताओं के साथ, दैत्यों के साथ में मिल करके उस अमृत के कलश को लेकर के चले गए। अब अमृत के कलश को कैसे बताया जाए, तो भगवान ने अपना एक अवतार लिया है, मोहिनी अवतार। बोलिए मोहिनी अवतार की। अब तो मोहिनी अवतार ले लिया भगवान के। आहा, इतना सुंदर छवि भगवान की। जब भगवान कृष्ण बन करके आएंगे काले काले तो हम सबको ठग लेते हैं। मोहिनी अवतार तो क्या कहने, भगवान की अपनी पलकें लगावे, जिधर भी जिसको देखे उनकी वो चितवन, उनकी वो चाल, उनकी वो ढाल, उनकी वो अलकावली, उनकी वो सुंदरता।
Hare